कल तक हमारा जितना काम हो गया था उसको 5 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारी जो शुरुआत हुई थी चैप्टर की, उसकी हुई थी कि मैग्नेट के बारे में। तो हमारे पास जो मैग्नेट मिलता है वो मिलता है Fe3 और 4 की फॉर्म में। इसका नाम होता है मैग्नेटाइट, और इसका नाम और भी है आयरन ऑक्साइड। और हमारे पास जो मैग्नेट होती है उसके पास 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। आपकी जो मैग्नेट के आसपास का वो एरिया जिस पे हम इस मैग्नेट के इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं उसे बोलते हैं इसका मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को दिखाने के लिए हम जिन जिन लाइंस का यूज़ करते हैं उन्हें बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। और किसी भी मैग्नेट के अंदर जो लाइंस होती हैं वे नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ एंड करती हैं। इसके निकालने का जो तरीका था वो था कंपास की हेल्प से, कि कंपास को यहाँ पे रखेंगे, जो नीडल है वो यहाँ घूमेगी, फिर यहाँ रखेंगे, यहाँ घूमेगी, यहाँ रखेंगे, यहाँ घूम जाएगी। तो इस तरीके से जो आपकी लाइंस हैं वो नॉर्थ से निकलेंगी और साउथ की तरफ एंड करेंगी। और सिमिलरली आपके मैग्नेट के अंदर जो लाइंस होती हैं वे साउथ पोल से निकलेंगी और नॉर्थ पोल की तरफ जाकर एंड कर रही होंगी। इसके बाद हमने पढ़ा था कि किसी स्ट्रेट वायर के अंदर अगर हम करंट फ्लो कर देते हैं, कि किसी स्ट्रेट वायर के अंदर अगर हम करंट फ्लो कर देते हैं तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अब इसमें एक पॉइंट ये था कि इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी जो शेप होगी वो कैसी होगी, रेक्टेंगुलर होगी या सर्कुलर होगी। उसके बारे में एक एक्सपेरिमेंट है, उसे बोल देते हैं कार्डबोर्ड एक्सपेरिमेंट, CARD, कार्ड बोर्ड एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या है, आप किसी गत्ते में, किसी कागज़ के गत्ते में एक तार को इस तरीके से फंसाएंगे और इसमें करंट फ्लो कर देंगे, और इस गत्ते में आसपास जो है आयरन फिलिंग्स डाल देंगे बहुत सारी। इसे डालते हैं आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन के बहुत छोटे छोटे टुकड़े, इसे बोल देते हैं आयरन फिलिंग्स। इससे क्या होगा, जो इसके आसपास के आयरन के टुकड़े हैं, करंट फ्लो होने के बाद जो इसके आसपास के टुकड़े हैं छोटे छोटे आयरन के, वे एक सर्कुलर शेप में आ जाएंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि किसी स्ट्रेट वायर में अगर हम करंट फ्लो कर देंगे तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी जो शेप होगी वो सर्कुलर होगी। तो किसी वायर में अगर हम करंट फ्लो कर देंगे तो उसके आसपास एक सर्कुलर शेप में करंट फ्लो होने के बाद एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालने के लिए हमने यूज़ किया था मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या था कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा होगा उस डायरेक्शन में आप अपना थंब रखेंगे राइट हैंड का और अपनी उंगलियों को कर्ल करेंगे, और आपकी उंगलियों की जो कर्लिंग होगी वो जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में ही आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बनेगा। ठीक है। और इसके बाद हमने पढ़ा था कि इसका फॉर्मूला क्या है। तो B = μ0/4 इंटू 2I/r। ये था आपका किसके अंदर, एक स्ट्रेट वायर के अंदर, जहाँ पे μ0 क्या है आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। इसके बारे में बात पहले भी हुई थी। मतलब कि जैसे कि आपका एक लकड़ी का टुकड़ा है और आपका एक लोहे का टुकड़ा है, तो जो लोहे का टुकड़ा है वो आपका मैग्नेट की तरफ ज़्यादा खींचेगा और जो लकड़ी का टुकड़ा है वो मत खींचेगा। तो मतलब क्या है कि जो आपका लकड़ी का टुकड़ा है उसकी जो परमेबिलिटी है वो कम है, जो आपका लोहे का टुकड़ा है उसकी जो परमेबिलिटी है वो ज़्यादा है। अब जो B डिपेंड करता है वो करता है आपका I पे, और B डिपेंड करता है आपका 1/r पे। मतलब कि किसी वायर में अगर करंट फ्लो ज़्यादा होगा तो उसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो भी ज़्यादा बनेगा, और दूसरा जिस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस ज़्यादा होने पर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो यहाँ तक हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में बात हुई थी। अब फिलहाल हम जो आगे बढ़ेंगे, हम आगे बढ़ेंगे किसी सर्कुलर लूप के अंदर। सर्कुलर लूप के अंदर क्या होता है, मान लो कोई सर्कुलर लूप है आपका इस तरीके से, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है आपका क्लॉकवाइज। अगर आपका करंट क्लॉकवाइज है तो इसके लिए मैंने आपको कहा था कि स्क्रू ड्राइवर रूल। इस रूल के अकॉर्डिंग क्या था कि जिस डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो हो रहा हो आप उस स्क्रू ड्राइवर को उस दिशा में घुमाइए, उस डायरेक्शन में घुमाइए। तो ऐसे घुमाने पर जो आपका स्क्रू ड्राइवर है वो अंदर की तरफ घुसेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो आपका इन्वर्स है। और इस तरीके से ही
अगर आपका जो करंट है वो आपका एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रहा हो तो आप जो स्क्रू ड्राइवर लेंगे उसको घुमाएंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये बाहर की तरफ आएगा। इसका मतलब क्या है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आउटवर्ड है। इसके बाद जो बात हुई थी कि जब किसी सर्कुलर लूप के अंदर हम करंट फ्लो कर देंगे तो वो एक मैग्नेट की तरह काम करेगा, और मैग्नेट में जब आपका क्लॉकवाइज करंट होगा तो इधर आपका नॉर्थ पोल होगा, और जब आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इधर आपका साउथ पोल होगा। इसके बाद हमने बात की थी इसके फॉर्मूले की। वो जो फॉर्मूला था वो आपका था μ0/4 इंटू 2πi/r। सेम है, बस यहाँ पे पाई ऐड हो गया जैसा आपका था इस वाले में। यहाँ पे था आपका 2i/r, यहाँ पे आपका क्या है 2πi/r, इतना अंतर है बस। अब इसके बाद जो हमने बात करी थी वो बात करी थी सोलेनोइड की। तो सोलेनोइड को आप ऐसे मानिए एक स्प्रिंग की तरह होता है, बस वो बना होता है कॉपर का। एक स्प्रिंग होगा, वो इस तरीके से लेंगे और ये आपका क्या होगा, इसे बोल देंगे सोलेनोइड। अब जो आपके दो टाइप्स थे सोलेनोइड के, वे कौन कौन से थे? पहला था आपका स्ट्रेट और दूसरा आपका था टोरॉइडल। पहला आपका स्ट्रेट था, दूसरा आपका टोरॉइडल था। आपके जो फिलहाल सिलेबस में है वो खाली स्ट्रेट है, जो टोरॉइडल है वो आपको नहीं पढ़ना। तो स्ट्रेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल देखिए जरा कि अगर मान लो कि कोई आपका एक स्प्रिंग है इस तरीके से, एक आपका सोलेनोइड है। पहली बात तो ये बना हुआ था आपका कॉपर का। दूसरी बात कि जब आप इसमें करंट फ्लो करेंगे यहाँ बैटरी जोड़ने के बाद इस तरीके से, तो आप अब देखिए कि आप इसको ऐसे मानिए कि आपका एक सोलेनोइड है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज इस तरीके से, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। करंट जो फ्लो हो रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज इस तरीके से। जब आपका इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो इस तरफ कौन सा पोल होगा इसके अकॉर्डिंग देखिए जरा। अगर जो करंट फ्लो हो रहा है वो हो रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरफ कौन सा पोल होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज में? नॉर्थ पोल। और इस तरफ कौन सा पोल होगा आपका? साउथ पोल। इसको आप समझ सकते हैं कि अगर आपका जो करंट है वो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है तो इस तरफ आपका नॉर्थ पोल होगा, और अगर आपका करंट जा रहा है क्लॉकवाइज तो इस तरफ आपका क्या होगा? साउथ पोल होगा। वो डिपेंड करता है कि जो आपकी बैटरी है वो जुड़ी किस तरीके से है। तो यहाँ पे जो बैटरी है वो जुड़ी है नॉर्थ पोल से, तो इस तरफ नॉर्थ पोल होगा, उस तरफ आपका साउथ पोल होगा। तो जब किसी सोलेनोइड के अंदर हम करंट फ्लो कर देते हैं तो उसके आसपास भी एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ से निकलेगा? नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ एंड कर रहा होगा। तो यहाँ से रेज निकलेंगी इस तरीके से और साउथ पोल की तरफ जाके एंड कर रही होंगी। और सिमिलरली जब ये काम करेगा मैग्नेट की तरह, तो मैग्नेट में जो आपकी फील्ड लाइंस निकलती हैं वे निकलती हैं नॉर्थ पोल से और साउथ पोल की तरफ जाकर एंड करती हैं। और इसी तरीके से सोलेनोइड के अंदर भी जो आपकी लाइंस होंगी वे नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ पोल की तरफ जाकर एंड कर रही होंगी। और मैग्नेट के अंदर जो लाइंस होती हैं वे निकलती हैं साउथ पोल से और जाती हैं नॉर्थ पोल की तरफ। तो इसी तरीके से जो आपका सोलेनोइड है उसमें निकलेंगी आपकी साउथ पोल से और जाकर नॉर्थ पोल की तरफ एंड कर रही होंगी। अब फिलहाल जो इसके बारे में बात करनी है वो ये करनी है कि जो इसके आसपास जो इसके अंदर आपकी लाइंस होती हैं ये पहली बात तो पैरेलल होती हैं। ये सारे की साइलेंस कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी भी सोलेनोइड के अंदर जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड है वो हर एक पॉइंट पे सेम होगा। जो उसकी इंटेंसिटी होती है वो हर एक पॉइंट पे क्या होती है? सेम होती है। मतलब कि यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, हर एक पॉइंट पे जिसकी इंटेंसिटी होगी वो क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, फिलहाल अब जो पढ़ना है हमें पढ़ना है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या है? μ0 Ni। यहाँ पे आप समझिए जो आपका μ0 है वो सेम है आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी, यहाँ भी था, ठीक है, यहाँ भी है और आपका यहाँ भी आ गया। ठीक है, तो जो आपका μ0 है वो सेम है आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। आपका यहाँ पे आई सेम है, करंट है, जितना करंट बढ़ेगा उतना फालतू क्या होगा इसके आसपास? मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और तीसरा पॉइंट जो है वो है एन है। यहाँ पे एन जो है वो है नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स। इसको आप ऐसे समझिए कि आपके पास मान लीजिए कोई सोलेनोइड है और इसकी लेंथ आपकी 1 मीटर की है, मैंने मान लिया। अब मैंने किया क्या है
कि सॉलिड तो सेम लेंथ का ही है, बस उसमें जो आपके ये कर्व्स हैं इनको छोटा कर दिया। लेंथ इसकी अब भी 1 मीटर ही है। तो इसमें होगा क्या, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होंगे, जितने ज़्यादा घेरे होंगे इसके अंदर, उतना ज़्यादा क्या होगा इसके अंदर करंट फ्लो होगा। मतलब इस वाले केस में करंट कम फ्लो होगा और इस वाले केस में करंट ज़्यादा फ्लो होगा। सॉरी, इस वाले केस में आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा बनेगा और इस वाले केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो, उल्टा बोल दिया सॉरी, इस वाले केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो कम बनेगा और इस वाले केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो ज़्यादा बनेगा। ठीक है, आपका जो फॉर्मूला है वो है B=μ0NI। तो दोबारा सीख लीजिए, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स उतना फालतू इसमें क्या बनेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड, और जितने कम नंबर ऑफ टर्न्स उतने कम उसमें क्या होगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो फिलहाल आपको यहीं तक काम करना है, और जिन बच्चों ने अपना लैब मैनुअल काम पूरा कर लिया हो वो आज सेंड कर दीजिए, और जो उसका टॉपिक नंबर 1 है उसको पूरा करने के बाद मुझे आज ही सेंड कर दीजिए। थैंक यू।